बेसिक मैथ्स में प्रोपोर्शन का कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। और चलिए देखते हैं बेसिक मैथ्स का ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होगा, बहुत जगह पर 11 से लेकर 12 तक जरूरत पड़ेगा। क्या है देखिए, कहा गया है x प्लस वाई बाई टू, वाई प्लस जेड बाई थ्री, जेड प्लस एक्स बाई फोर। ये रेशियो दिया हुआ है एक तरह से, मीन्स दो दो का सम का रेशियो दिया हुआ है और एक एक का रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे देखिए, इसको दो तरीका से सोच सकते हैं। पहले हम प्रोपोर्शन का एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको बताते हैं, फिर उसको अप्लाई करके बताते हैं। देखिए, प्रोपोर्शन का एक प्रॉपर्टी पहले बताते हैं। अगर ऐसा होता है, इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू, मान लीजिए ई बाई क्या एफ है, ऐसा है। दो तीन है, दो है रेशियो इक्वल है, तीन रेशियो इक्वल है, या तीन से अधिक रेशियो इक्वल है। अगर ऐसा है तो कभी भी आप ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है देन ईच इज इक्वल टू, देन इस सभी का सभी, मतलब ईच मतलब ए वाला रेशियो, ए वाला रेशियो, ए वाला रेशियो सब इक्वल है, सबको आप लिख सकते हैं ऐसे, ईच इज इक्वल टू, ईच इज इक्वल टू, इसमें से कितना भी न्यूमरेटर का सम या सब्सट्रैक्शन, मतलब आप यहां पर तीन है, चार है, उसमें से कितना भी न्यूमरेटर्स का आपस में सम करिए, सब्सट्रैक्शन करिए, हमेशा कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं सम और सब्सट्रैक्शन, सम और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर में है, सबका न्यूमरेटर है, उसका कितना का भी आप सम कर सकते हैं या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और नीचे क्या आप कर सकते हैं, नीचे में क्या कर सकते हैं, जो काम ऊपर में किए हैं न्यूमरेटर के साथ, वही काम डिनोमिनेटर में करना है, सेम टू सेम। क्या बोले समझे? तो वही क्या करना है, नीचे में डू सेम एज, मतलब वही करिए सेम एज इन न्यूमरेटर विथ डिनोमिनेटर। मीन्स जो आप न्यूमरेटर में काम किए हैं वही काम क्या करिएगा, डिनोमिनेटर के साथ करिएगा। तो आप हमेशा ऐसे कर सकते हैं। देखिए, कुछ हम यहां पर करके बता रहे हैं। डेट मीन्स आप लिख सकते हैं ऐसे, ईच इज इक्वल टू, ईच मीन्स ये सबका सब इक्वल लिख सकते हैं। ऊपर में क्या बोल रहे हैं, सम या सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ न्यूमरेटर। तो इसमें से कितना का भी न्यूमरेटर को सम करिए, सब्सट्रैक्ट करिए, वही काम डिनोमिनेटर में करना है। तो यहां पर हम सबका सम कर दे रहे हैं, तो ए प्लस सी प्लस क्या ए, सभी न्यूमरेटर को क्या किए हैं, सम कर दिए हैं। तो नीचे में भी क्या बोल रहे हैं, जो न्यूमरेटर में काम करिए वही डिनोमिनेटर में करना है। तो यहां पर क्या किए हैं, सभी न्यूमरेटर को सम किए हैं, तो नीचे में सबको क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर का भी सम कर देंगे। तो ये बी प्लस क्या डी प्लस क्या ई, सॉरी एफ है, एफ, ऐसे आप लिख सकते हैं। यहां पर आप सबका सम किए हैं, दो का भी सम कर सकते हैं, वही लिखे हैं सम ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो या आप ऐसे लिख सकते हैं, ईच इज इक्वल टू, हम दो ही का चाहते हैं सम करना, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस सी डिवाइडेड बाई, दो का सम किए हैं, किसका किसका, इसका इसका, तो डिनोमिनेटर में वही वाला, तो क्या लिख सकते हैं, बी प्लस क्या डी। या आप ऐसे लिख सकते हैं, और ईच इज इक्वल टू, ईच इज इक्वल टू, ए में से सी को घटा रहे हैं, ए माइनस सी, तो नीचे भी क्या करना होगा, इसके बी में से डी को घटाना होगा, बी माइनस ऑफ डी। आप कुछ भी कर सकते हैं, बस यही सम सब्सट्रैक्शन का काम कितना को भी लेके आप न्यूमरेटर के साथ करेंगे, वही काम क्या करना है, डिनोमिनेटर के साथ करना है। कुछ आइडिया आया? तो इटीसी, मतलब इस ढंग से आप कर सकते हैं। ये हमेशा, ये जो भी निकालिएगा ये सब इसी रेशियो के बराबर आएगा, सब उसी रेशियो के बराबर आएगा। कुछ एग्जाम्पल देखिए, नोन
नंबर के लिए तो और आपको हम क्या बोल रहे हैं वो क्लियर होगा। जैसे देखिएगा, हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हम लिख रहे हैं 1/2 2/4 के बराबर होगा। ए रेशियो इस रेशियो के बराबर है ना, 1/2 है, भी कैंसिल करिएगा तो 1/2 है, तो ए रेशियो इसके बराबर है। या इसी को हम लिख सकते हैं 3/6 लिख सकते हैं, ए भी कैंसिल होगा तो इसी के बराबर। ये तीनों इक्वल है कि नहीं है, और भी बहुत सारा लिख सकते हैं। अब देखिएगा, ए रेशियो है तो ईच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, सबका न्यूमरेटर जोड़ दीजिए तो 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाई, सबका डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए 2 + 4 + क्या 6। ये कितना होगा देखिएगा, 3 और 2 5, 5 और 1 6, नीचे आइए 2 और 4 6, 6 और 6 12, तो 6 ऊपर में नीचे में 12, कितना हो गया 1/2। इसी के बराबर है कि नहीं है। आप कुछ भी करिए, वही काम अगर डिनोमिनेटर में करिएगा डिनोमिनेटर के साथ तो सेम आएगा। देखिएगा, और आप देखिएगा हम लिख रहे हैं ईच इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, इसके न्यूमरेटर में से इसका न्यूमरेटर को घटा रहे हैं। किसी को कर सकते हैं, एनी सम और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ न्यूमरेटर। तो देखिए, बस किसका कर रहे हैं न्यूमरेटर में, उसी का डिनोमिनेटर में वही काम करना है, बस यही ध्यान रखना है। तो देखिए, इसके न्यूमरेटर में से इसका न्यूमरेटर को घटा रहे हैं, तो नीचे क्या करेंगे, वही काम इसके डिनोमिनेटर में करेंगे। तो क्या किए हैं, इसके न्यूमरेटर में से इसका न्यूमरेटर को घटाए हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में से इसका डिनोमिनेटर को घटाएंगे तो क्या बनेगा 4 - 6। ये कितना बन रहा है देखिए, तो ऊपर में -1 और नीचे में क्या -2, माइनस माइनस कैंसिल, कितना बच गया 1/2। ये भी उसी के बराबर है कि नहीं है, कुछ भी करिए उसी के बराबर है। कुछ आइडिया आया, आप कुछ भी करिए, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं ईच इज इक्वल टू, हम चाहते हैं कि नहीं सर आप इसको और इसको जोड़ दीजिए, तो चलिए तो जोड़िए, तो 1 + 3, तो ये फर्स्ट जो रेशियो है उसका न्यूमरेटर को थर्ड रेशियो के न्यूमरेटर से जोड़े हैं। तो नीचे क्या करेंगे, उसी के डिनोमिनेटर के साथ वही काम करेंगे। तो यहां पर इसके न्यूमरेटर में इसके न्यूमरेटर को जोड़े हैं, तो नीचे में वही काम जोड़े हैं उस दोनों के न्यूमरेटर को, तो उसके डिनोमिनेटर के साथ वही काम कर देंगे। तो क्या है, ए 1 + 3 की है, तो नीचे क्या होगा 2 + क्या 6, 2 + 6। अब देखिए तो ए वाला वैल्यू वही इसी के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो देखिए तो 1 3 कितना होगा 4, और 2 6 कितना होगा 8, 4/8 कितना हो जाएगा 1/2, तो ये भी क्या हो गया 1/2। तो कुछ आइडिया आया ये वाला कंसेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रेशियो बहुत सारा दिया हुआ है, मिस प्रोपोर्शन है, तो उसको ऑपरेट करने के लिए क्लियर है। केवल सबको सम ही नहीं, एनी नंबर ऑफ इसमें से न्यूमरेटर लेके उसको आपस में सम कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन वही काम डिनोमिनेटर में करना है, तो एकदम ध्यान रखना है। चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम में। ये सब क्वेश्चंस को सोल्व करने में आगे डिफरेंट चैप्टर्स में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए देखने में छोटा चीज है, लोग सोचते हैं ये तो बचपन में पढ़े हैं, प्रोपोर्शन 7th 8th में पढ़े हैं, ये क्या बता रहे हैं, हम लोग IIT के पढ़ने आए हैं। लेकिन यही आसान करेगा आगे का कैलकुलेशन, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं और बताते हैं। देखिएगा, इसमें वही अप्लाई करते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसको दो तरीका से कर सकते हैं। पहले तो इससे हम बनाते हैं, इससे बनाते हैं। क्या है देखिए, हम लोग को दो का सम का रेशियो दिया हुआ है और एक एक का रेशियो निकालना है। हम ऐसा करते हैं, अगर तीनों का वैल्यू पता चल जाए, तीनों का सम, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ईच इज इक्वल टू, ईच ए वाला ईच इज इक्वल टू लिख सकते हैं, अभी बताए हैं। न्यूमरेटर के साथ आपस में सम सबसेक्शन का कोई काम कर सकते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सबके न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं। देखिएगा, x + y प्लस क्या y + z प्लस क्या z + x,
और नीचे में क्या कर रहे हैं, वही काम करना पड़ेगा। जो काम न्यूमरेटर में करते हैं वही काम डिनोमिनेटर के साथ करना है। तो न्यूमरेटर में क्या किए हैं, सम कर दिए हैं सबका। क्यों किए हैं, सबका सम आ जाएगा वो। और नीचे में अब इसका डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर जोड़ दिए। अब देखिए क्या बनता है, ए वाला एक्स एक्स 2 बार 2x, वाई वाई 2 टाइम्स 2y, जेड जेड 2 टाइम्स 2z, मतलब क्या 2x 2y 2z, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस क्या y प्लस क्या z हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे में 9 हो जाएगा। और इसी को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, 2 को नीचे ले आइए तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड और डिवाइडेड बाई 9 बाई क्या हो जाएगा 2, 2 डिवाइड होगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ईच इज इक्वल टू इतना है, मतलब ए वाला सभी इसी के बराबर हो गया होगा। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स एन प्लस क्या वाई डिवाइडेड बाई क्या 2 इज इक्वल टू ए वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई क्या ए 3 इज इक्वल टू ए जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या ए 4 इक्वल टू, ये सभी के बराबर ही ये रेशियो है। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस क्या वाई प्लस क्या जेड डिवाइडेड बाई 9 बाई क्या 2 हो गया। कहिएगा ऐसा करने से क्या फायदा हुआ। अब देखिए फायदा, ये सभी भी बराबर है तो इसके सबको हम लिख सकते हैं ईच इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर में आपस में सम सबसेक्शन का कोई काम कर सकते हैं। तो इसको हम आगे लेके चलते हैं उस साइड में, इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। यहां हमारे पास अब देखिए ए रेशियो हमारे पास है, तो हम फिर से लिख सकते हैं ईच इज इक्वल टू क्या, न्यूमरेटर के साथ सम सबसेक्शन का कोई काम कर सकते हैं। हमको सिंगल चाहिए एक्स वाई जेड का रेशियो, तो हम क्या करते हैं इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड में से हम क्या करते हैं, x निकालना है तो किसको घटा दे, इसको घटा दे, y प्लस जेड तो x बच जाएगा देखिएगा। और नीचे देखिएगा इसमें से इसके न्यूमरेटर में से इसका न्यूमरेटर घटाएं तो इसके डिनोमिनेटर में से इसका घटाना पड़ेगा, 9/2 माइनस क्या 3, और दिस इज इक्वल टू कितना बनेगा, ऊपर में बन गया x, ऊपर में बन गया x और कैंसिल हो गया, नीचे जोड़िए तो 3 बाई क्या हो जाएगा 2, ये होगा ना 6 6, तो 9 माइनस 6 3, नीचे में 2, तो 3 बाई क्या हो गया 2। फिर उसी टाइप से एंड ईच इज इक्वल टू, ये सब का सब, ये सभी बराबर ही होगा, ये रेशियो भी इसी के बराबर होगा, ये जो निकालेंगे उसी के बराबर होगा, सब इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम अब y का रेशियो निकालना है तो ऐसे करते हैं, y निकालना है तो इसमें y नहीं है तो हम इसमें से x प्लस वाई एन प्लस जेड डिवाइडेड बाई, इसमें से हम इसका न्यूमरेटर घटा देते हैं, इसका न्यूमरेटर को घटा दीजिए प्लस ऑफ x, नीचे भी वही काम करना होगा। तो ये 9/2 में से क्या कर दीजिए 4 घटा दीजिए, जोड़ के लिखिए जेड जेड कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, वाई बचा और नीचे में क्या बचेगा, तो सम करिए तो 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1 बाई क्या 2 हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब फिर से लिख दीजिए ईच इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, अब हमको x का रेशियो पता चल गया, y का रेशियो पता चल गया, अब z निकालना है तो इसमें z नहीं है तो इसके न्यूमरेटर में से इसके न्यूमरेटर को घटा देते हैं तो क्या बनेगा, आप x प्लस क्या y प्लस क्या z माइनस ऑफ क्या x एंड प्लस क्या y और डिवाइडेड बाई नीचे में 9/2 और माइनस क्या 2 कर दीजिए, ये क्या बन के आ जाएगा देखिए। तो यहाँ से ऊपर में तो हो जाएगा एक्स वाई कैंसिल, जेड बचेगा और नीचे में क्या हो जाएगा 4 मीन्स 5/2 बनेगा, तो ये वाला हो गया 5/2 हो गया। अब देखिए सिंगल एक्स वाई जेड का रेशियो हो गया, ये सब का सब क्या है इसी के बराबर है, ईच इज इक्वल टू दिस, मतलब ये सब का सब इसके बराबर है, मीन्स ये भी आपस में बराबर होगा, उसी रेशियो के बराबर होगा। तो आप यहां से अब कह सकते हैं देयरफॉर हम कह सकते हैं x डिवाइडेड बाई 3/2 इज इक्वल टू क्या y डिवाइडेड बाई क्या 1/2 इज इक्वल टू फिर क्या z डिवाइडेड बाई 5/2, ऐसा हो गया। और आप यहां से अब कह सकते हैं इसी को ऐसे लिख सकते हैं
यहाँ से लिख सकते हैं, तो हाफ हाफ कैंसिल कर सकते हैं, या आप यहाँ पर कैंसिल करिए, एक ही बात होता है। x टू वाई टू जेड, ये सब का रेशियो लिख सकते हैं। 3/2 इज टू क्या, 1/2 इज टू क्या, 5/2। और कोई भी रेशियो है तो रेशियो का प्रॉपर्टी होता है, उसमें सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम क्वांटिटी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए जाइए बैठिए। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सब में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 और इज टू क्या, 1 इज टू क्या, 5। ये रेशियो निकल गया। इस ढंग से कर सकते हैं। तो ये रेशियो का इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी था। इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक और तरीका से आपको बताते हैं, देखिए यही है हमारे पास, यही सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड हमारा एम है एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना। और कभी भी ये रेशियो दिया हुआ है, कोई भी क्वांटिटी का रेशियो अगर दिया हुआ है, ए एक तरह से x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का रेशियो दिया हुआ है, कितना है, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि x प्लस वाई इज टू क्या, ए वाई प्लस जेड इज टू क्या, जेड प्लस क्या x। इस तीनों का रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 इज टू क्या, 3 इज टू क्या, 4। कभी भी क्वांटिटी अननोन कोई क्वांटिटी है, उसका रेशियो दिया हुआ है, तो उस अननोन क्वांटिटी को आप मान सकते हैं ऐसे, देयरफॉर लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसमें कुछ भी अननोन एक मल्टीप्लाई करके मान लीजिए, 2 ऑफ लैम्डा मान लेते हैं। मान लेते हैं y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या, 3 ऑफ लैम्डा मान लेते हैं। फिर क्या, z प्लस एक्स को मान लेते हैं क्या, 4 ऑफ लैम्डा मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, लैम्डा ले देते हैं, लैम्डा मान लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब ये मान लिए हम ऐसे, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 2 लैम्डा। दिस इज इक्वल टू भी लैम्डा, तो आप लिख सकते हैं y प्लस जेड इक्वल टू 3 लैम्डा। दिस इज इक्वल टू लैम्डा, मतलब z प्लस एक्स इक्वल टू 4 लैम्डा। हम लोग को वाई जेड का, एक्स वाई जेड का रेशियो चाहिए, मीन सिंगल का रेशियो चाहिए, दो दो है। तो दो है, तीनों का सम अगर पता चल जाता है तो दो का सम घटा देंगे तो सिंगल निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, और इसको क्या, थर्ड मान लेते हैं। और यहां से अब सबको हम जोड़ देंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस क्या, थर्ड, सबको जोड़ देंगे। तो कभी भी इक्वेशन को ऐड ऑन करते हैं या कुछ भी ऑपरेशन करते हैं इक्वेशन को इक्वेशन के साथ, तो लेफ्ट को लेफ्ट से ऑपरेट करते हैं और राइट को राइट से ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए ऐड करिएगा लेफ्ट में, तो एक्स एक्स 2 बार, वाई वाई भी 2 बार, जेड जेड भी 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स, 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस क्या वाई प्लस क्या जेड हो जाएगा। तो लेफ्ट वाला सबको जोड़े हैं तो ऐसा हो गया, राइट वाला को जोड़ लीजिए, देखिए कितना बनता है, 2 और 3 लैम्डा, 5 लैम्डा और प्लस 4 लैम्डा, 9 लैम्डा, तो ये वाला हो जाएगा 9 लैम्डा। ठीक है, ऐसा बन गया। और यहाँ से आप लिख सकते हैं अब ये वाला x प्लस क्या y प्लस क्या z इज इक्वल टू 9 लैम्डा डिवाइडेड बाई क्या 2 हो गया। इसको मान लेते हैं 4। क्या किए हैं, हमको सिंगल का रेशियो निकालना है, इसमें तीनों का सम निकल गया, दो दो का सम पता है। अब तीनों के सम में से अगर से दो को घटाएंगे तो सिंगल निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए x निकालना है तो वाई जेड वाला घटाइए, तो इधर x बचेगा खाली। तो अब क्या करिएगा, नाउ फोर्थ में से, यही फोर्थ है, फोर्थ यही है, फोर्थ में से सेकेंड को घटा देते हैं। सेकेंड को ही क्यों घटाए हैं, घटाएंगे तो यहां पर देखिए वाई जेड खत्म, लेफ्ट में क्या बचेगा, एक्स बचेगा, लेफ्ट में एक्स हो गया। राइट में क्या हो जाएगा, 9 लैम्डा बाई 2 माइनस 3 लैम्डा, 9 लैम्डा बाई 2 माइनस क्या 3 लैम्डा। इसका मतलब हो जाएगा सम करेंगे तो 9 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, तो क्या बनेगा, तो आपका 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, एक्स निकल गया। अब सेम टाइप से वाई निकालते हैं, वाई कैसे निकलेगा, देखिए इसमें y नहीं है
तो अगर इस तीनों में से 2 ए वाला घटा देंगे तो y बनेगा। तो क्या करते हैं, फोर्थ में से क्या करते हैं, हम फोर्थ में से थर्ड को घटा देते हैं। थर्ड को घटाइए, फोर्थ में से थर्ड को घटाइए, तो यही है फोर्थ। इसमें से इसको घटाएंगे तो जेड एक्स कैंसिल, y बचेगा, तो ये वाला y हो जाएगा। और इस साइड में देखिए क्या होता है, इस साइड में 9 लैम्डा बाई 2 माइनस 4 लैम्डा, 9 लैम्डा बाई 2 माइनस क्या 4 लैम्डा, और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई क्या 2 हो जाएगा, y भी निकल गया। अब क्या करिए, फिर फोर्थ में से, यही फोर्थ है, फोर्थ में से अगर इसको घटा देंगे तो जेड आ जाएगा, मतलब फर्स्ट को घटा दीजिए, तो फोर्थ माइनस क्या फर्स्ट करिए, तो इसमें क्या बचेगा, ए वाला एक्स वाई खत्म, जेड बचेगा लेफ्ट में जेड हो गया। राइट में देखते हैं 9 लैम्डा बाई 2 माइनस क्या 2 लैम्डा, तो 9 लैम्डा बाई 2 माइनस कितना, तो 2 लैम्डा, और इसको सम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, मतलब 5 लैम्डा बाई क्या 2 हो गया। अब हम लोग एक्स वाई जेड सबका वैल्यू लैम्डा के टर्म में निकाल लिए। वैल्यू एग्जैक्टली नहीं निकलेगा, लेकिन हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देयरफॉर x इज टू क्या, y इज टू क्या, z, x इज टू y इज टू z आपको निकालना है। तो अब सबका वैल्यू रखिए, x कितना है 3 लैम्डा बाई 2 है h2, y कितना है तो लैम्डा बाई 2 है h2, z कितना है तो 5 लैम्डा बाई 2 है। ऐसा हो गया। और रेशियो का प्रॉपर्टी होता है सेम क्वांटिटी आप रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 सब में है, लैम्डा बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाई लैम्डा बाई 2, तो क्या बनेगा यहाँ 3:2 क्या 1:2 क्या ए वाला 5। इस फर्स्ट मेथड से भी वही आया था 3:1:5। तो जिस तरीका से करिए, ए रेशियो का कुछ प्रॉपर्टी होता है जो आगे प्रॉब्लम सोल्व करने में बहुत आपको हेल्प करेगा, तो ये सब ध्यान रखना है। चलिए आगे एक और कंसेप्ट सिखाते हैं। क्या कहा गया देखिएगा, इफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 है, एक्स वाई जेड में एक लीनियर इक्वेशन है, दूसरा भी एक एक्स वाई जेड में क्या है लीनियर इक्वेशन है। आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। तो ऐसा कभी भी 2 इक्वेशन में 3 अननोन दिया हुआ है तो आप एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकाल सकते, रेशियो निकाल सकते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। कभी भी जितना अननोन का वैल्यू फाइंड करना है उतना आपके पास इक्वेशन होगा, तभी वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो इस सभी से 2 ही इक्वेशन है, 3 अननोन है, एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं लेकिन रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं रेशियो, चलिए उसको सिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा जो आगे विशेषकर 3D पढ़ेंगे आप, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां पर इस कंसेप्ट का बहुत जरूरत पड़ता है, वेक्टर में पड़ता है। तो वेक्टर 3D आगे पढ़ेंगे मेन चैप्टर, वहां पर जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान से इसको सीखिए, समझिए। देखिएगा x क्या है, x माइनस 2 ऑफ y एंड प्लस क्या माइनस क्या है z इज इक्वल टू क्या है 0 है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट क्या 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब माइनस ऑफ 1 है, ऐसा है। ऑर्डर में लिख लीजिए, x के नीचे x, y के नीचे y, z के नीचे z। तो यहाँ पर है 3 ऑफ क्या x और क्या प्लस 4 ऑफ क्या y एंड माइनस क्या 5 ऑफ क्या z इक्वल टू 0। इसको फर्स्ट मानिए और इसको क्या सेकेंड मानिए। तो हम लोग एक्स वाई जेड का इससे रेशियो निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकालते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोला जाता है। क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखिए सीखिए भाई। इसको कहा जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो क्या है देखिएगा, x का रेशियो निकालना है तो x लिख दीजिए यहां पर, और x वाला जो टर्म है इस दोनों में उसको ढक दीजिए, ऐसे हाथ से ढक दीजिए। हम यहां पर ऐसे काट दे रहे हैं ताकि आपको पता चले, मीन्स इसको ढक दिए, x को नहीं सोचना है। उसके बाद क्या करना है,
y और z बचा, इसका कोफिशिएंट मतलब उसमें जो मल्टीप्लाइड है, गुणक, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां पर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वही सीखना है, उसको ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ऐसे प्रोडक्ट करेंगे, इस ढंग से प्रोडक्ट करेंगे, ऐसे क्रॉस करेंगे, तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। और अगर ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी डायगोनल, या सिंपली एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसको ढक दिए, एक्स का रेशियो निकालना है तो एक्स को ढक दिए, और क्या बोल रहे हैं, पहले प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट करना है। तो ये वाला क्या है, -2 और इंटू क्या, -5, -5 प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग एलिमेंट का प्रोडक्ट, माइनस सेकेंडरी डायगोनल 4 इंटू क्या, -1, 4 और इंटू क्या, -1, ऐसा हो गया। मीन्स ए पी लिखे हैं, ए क्या, एस लिखे हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट करके निकाले हैं, माइनस क्या ऐसे प्रोडक्ट करके निकाले हैं। ए हो गया एक्स का रेशियो। वाई का रेशियो निकालना है तो क्या करिएगा, देखिएगा, वाई डिवाइडेड बाई, सेम तरह से अब वाई में काम करिए, लेकिन यहां ये प्लस होता है, उसके बाद क्या, माइनस करना है। कैसे, देखिएगा, अब वाई वाला में सेम काम करना है तो इसको हटाते हैं। अब वाई के लिए, अब वाई का रेशियो अगर निकालना है तो इसको क्या करिएगा, वाई को ढक दीजिएगा। वाई को ढकिएगा मतलब यहां पर हम काट दे रहे हैं ताकि आपको पता चले, मिसिस ढका हुआ है, इसका यूज नहीं करना है। अब वाई का रेशियो निकालना है तो क्या करिए, यहां पर माइनस ऑफ, इसी टाइप से प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी करते हैं, लेकिन वो माइनस में होता है, तो इसको ढक दिए। अब माइनस ऑफ प्रिंसिपल, तो ऐसे प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू कितना होगा, -5, 1 और इंटू क्या हो गया, -5, और माइनस सेकेंडरी डायगोनल में वही काम करते हैं, तो क्या है, 3 इंटू -1, 3 और इंटू क्या, -1, ऐसा बन गया। ए मीन्स ए प्रिंसिपल था और ए क्या था, सेकेंडरी था। अब वाई का रेशियो भी निकल गया। अब क्या करना है, जेड का रेशियो निकालना है, तो चलिए उसको निकालते हैं। इसको तो पहले हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब सेम टाइप से जेड का रेशियो निकालना है तो जेड लिख दीजिएगा नीचे में, जेड का रेशियो निकालना है तो इसको ढक दीजिएगा, और सेम तरह से प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो चलिए इसको ढक देते हैं, मतलब इसको काट दिए, खत्म। अब सेम तरह से प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी करना है तो चलिए किया जाए। तो यहां पर क्या बनेगा, ए प्रिंसिपल मीन्स 4 इंटू क्या, 1, 4 इंटू क्या, 1, माइनस सेकेंडरी डायगोनल 3 इंटू -2, 3 और इंटू क्या, -2, ऐसा बन गया। तो यहां क्या किए हैं, प्रिंसिपल और ये क्या है, सेकेंडरी है। तो एक्स निकालना हो, अब इसको हटा देते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं, ऐसा हो गया। तो क्या करना है, जब एक्स का रेशियो निकालिएगा तो इसको ढक दीजिएगा, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, ऐसे क्रॉस करते हैं, प्रिंसिपल बोलेंगे, ऐसे करेंगे क्या, सेकेंडरी, इसी को हम शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, पी, और इसी को सेकेंडरी डायगोनल को क्या लिख रहे हैं, एस। तो एक्स का रेशियो निकालना है तो प्रिंसिपल माइनस क्या, सेकेंडरी, फिर वाई का रेशियो तो वाई को ढक दीजिए, लेकिन इसमें वाई वाला में प्लस होता है, उसके बाद वाई में माइनस, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, फिर जेड में क्या, फिर प्लस में, मीन्स जेड निकलना, जेड का ढकिए, और प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी। अब कहानी यही खत्म हो गया, मेनली यही है, कंसेप्ट यही है, उसके बाद जोड़ घटाव है। तो कंसेप्ट पर ध्यान रखिए कि होता क्या है, उसके बाद जोड़ घटाव कैलकुलेशन तो आप बचपन से करते आ रहे हैं। क्या कंसेप्ट इसी को बोलते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब बोला जाए, तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि अच्छा ऐसे एक्स वाई जेड को ढक के निकालते हैं, यही सीखना रहता है। बाकी सब तो कैलकुलेशन उसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो बचपन से करते आ रहे हैं। तो यही चीज, कोई भी चीजों को पढ़िए, ये जो कंसेप्ट होता है, मीन्स जो तरीका होता है, उसको पकड़ के रख लीजिए, और बाकी कैलकुलेशन तो कभी भी कहीं भी आ सकता है। तो कहीं भी अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलेंगे, ये टेक्निक आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, x डिवाइडेड बाई, चलिए कैलकुलेट करते हैं। ए कितना बनेगा, -5 इंटू -2 प्लस 10 हो गया, और ए +4, माइनस माइनस +4, तो 10 और 4 14 हो गया, तो 14 हो गया। y डिवाइडेड बाई, चलिए y निकालते हैं, यहां पर क्या बन रहा है, तो माइनस ऑफ माइनस +3 और यहाँ -5,
मीन्स -5 एंड +3, -2 है अंदर में और बाहर में माइनस लगा हुआ है, +2 हो गया, तो ये 2 हो गया। ठीक है जी। अब आगे आइए, जेड वाला निकालते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस 6 और 4 10 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, जेड डिवाइडेड बाई क्या 10 हो गया। ठीक है। दिस इम्प्लाइज x इज टू क्या y इज टू क्या z इक्वल टू कितना हो गया 14 इज टू क्या 2 इज टू क्या 10। यही रेशियो हो गया। लेकिन कभी भी रेशियो का जब आंसर लिखते हैं तो अगर उसमें कुछ डिविजिबल है तो डिवाइड करके हम लोग लिख देते हैं, या फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन हटा के लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको लग रहा है किसी चीज से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई क्या 2। तो यहाँ से बन गया 7 इज टू क्या 1 इज टू क्या 5। तो एक्स वाई जेड का रेशियो निकल गया। तो अब ध्यान रखिए, ऐसा एक्सप्रेशन बहुत बार मिलने वाला है। 3D और वेक्टर आगे चैप्टर पढ़ेंगे, बुक है एक्चुअली में पूरा, वहां पर मिलेगा। तो अकबकाइएगा नहीं, सिखा दिए ये कैसे करना है। क्लियर। तो कभी भी कोई जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड ही रहेगा, एक्स वाई जेड के जगह पर कोई भी 3 क्वांटिटी, कोई अननोन क्वांटिटी आ गया, उस तीनों का रेशियो इस ढंग से हम लोग निकाल सकते हैं, इस फॉर्म में अगर रहेगा तो। ओके है। तो इस ढंग से करेंगे आप लोग, और इस चैनल से बने रहिए और एक से एक कंसेप्ट सीखते रहिए प्रॉब्लम्स के थ्रू। ठीक है। और कंटिन्यूअस हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे पूरे चैप्टर्स का इस ढंग से। जैसे ही मेन चैप्टर आएगा उसमें आपको एनडीए का क्वेश्चंस, मीन्स एनडीए का पीवाईक्यू, आईआईटी मेंस एडवांस का पीवाईक्यू, इसके थ्रू कंसेप्ट सिखाएंगे। मीन्स लर्न मैथ विथ प्रॉब्लम्स। तो जहां भी जो भी प्रॉब्लम आएगा उसमें जो कंसेप्ट होता है उसको हम डिस्कस करते रहेंगे। और ये जो भी हम डिस्कस करते हैं इसका वीडियो तो आप यूट्यूब पर देख ही रहे हैं, और जरूर देखिए। और साथ में इसका पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसमें मिल जाएगा, उससे डाउनलोड करके आप कभी भी कोई कहीं कंफ्यूजन है तो उसको देख सकते हैं। ठीक है। ओके बाय। इस चैनल से बने रहिए, चलिए और पढ़ते रहिए।